टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। एक वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां बताने पत्रकारों से मुखातिब हुए उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत। 2047 तक विकसित मेवाड़ बनाने का किया दावा। बजरी विवाद के चलते फायरिंग, रिटायर्ड एएसआई के बेटे की मौत। 4 से अधिक वाहनों में सवार होटल आए 2 दर्जन बदमाश। उदयपुर में बादलों ने दी दस्तक, ठंडी हवाओं से मौसम की गर्मी उतरी। उदयपुर संभाग में बारिश का अलर्ट। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत अपने 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर पत्रकारों से मुखातिब हुए। 1 साल की उपलब्धियों को बताया और आने वाले वर्षों में अपने विकास के विजन को शेयर किया। उन्होंने विकसित भारत के साथ विकसित मेवाड़ की बात करते हुए उदयपुर संभाग में अधूरे रहे कार्यों को पूरा होने की जानकारी साझा की। उन्होंने 3T का जिक्र करते हुए कहा कि टूरिज्म, ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाने के अलावा ट्रेड यानी व्यापार को आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम करते हुए विकसित मेवाड़ बनाने को लेकर अपनी बात रखी। उदयपुर की सर्व ऋतु विलास स्थित होटल वेंकटेश में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत सोमवार को पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के साथ राज्य सरकार की योजनाओं को पूरी दक्षता के साथ पूरा करते हुए विकसित मेवाड़ बनाने की बात कहते हुए बताया कि टूरिज्म के क्षेत्र में नए पॉइंट डेवलप करने के साथ ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाने के साथ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस तरह प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने उदयपुर संसदीय क्षेत्र के 6 ब्लैक स्पॉट को शीघ्र समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई राशि की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार इस क्षेत्र के विकास के अब तक 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कार्यों की स्वीकृति दे चुका है। शीघ्र ही सभी कार्यों को पूरा करने की बात कही और उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कार्यों को प्रमुखता के साथ पूरा करने और रोजगार के लिए होने वाले पलायन को रोकने की दिशा में शीघ्र बड़े कदम उठाने की बात रखी। देखिए, ट्रिपल टी हमारी ताकत है। आप देखेंगे टूरिज्म हमारी बहुत बड़ी ताकत है, विरासत के साथ विकास और बाकी सारे आयाम उसमें जुड़ते हैं। और यदि एक पर्यटक आता है तो करीब 10 लोगों को रोजगार देकर जाता है और हमारे यहाँ की इकोनॉमी को ताकत मिलती है। पहला टी टूरिज्म है। दूसरा ट्राइबल है। जब ट्राइबल में आप देखेंगे कि यहाँ का जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तो क्षमतावर्धन हो, खेती अच्छी हो, गाँव ठीक ठाक हो, जो जनजाति विकास के लिए धरती आबा जनजाति उत्कृष्ट ग्राम अभियान है वो अच्छे से हो, जल संरक्षण हो, पर्यावरण हो, ये सारी बातें हमें सामने दिख रही है। तो दूसरा टी ट्राइबल है। तीसरा, हम ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बहुत समृद्ध हैं। भारत का जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और सर्विंग चतुर्भुज दोनों मेवाड़ से होकर गुजरते हैं, उदयपुर से होकर गुजरते हैं। भारत के गिने चुने शहरों में हमारा नाम है, उसको लेकर बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ की रेल दक्षिणी भारत से जुड़ चुकी है, ब्रॉडगेज हो गया और एयर कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं और आगे जाकर यदि हम इसमें कुछ नया आयाम जोड़ेंगे, टेक्नोलॉजी को जोड़ेंगे, ट्रेड को जोड़ेंगे और जो ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग उसको जोड़ेंगे तो जो नए 3 T's हैं वो इसमें ताकत देंगे। डॉक्टर मन्नालाल रावत ने कहा कि उदयपुर की जनता से अच्छे सुझाव मिलेंगे तो उन पर भी काम करते हुए विकसित मेवाड़ की संकल्पना और अच्छे से पूरा करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर रावत ने भारत आदिवासी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ईसाई धर्म को बढ़ावा देने और आदिवासी समुदाय को बांटने का काम कर रही है। बीटीपी, बीएपी ये एक षड्यंत्र है जो बाहरी तत्वों से प्रेरित है और हिंदू समाज, जनजाति समाज, क्षेत्र का विकास, शिक्षा, जो महिलाओं की गरिमा है, युवाओं को आगे बढ़ने की ताकत, इन सबको रोकता हुआ मालूम होता है। आप देखेंगे पत्रबाज बना रहे हैं वो आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा नैरेटिव फैला रहे हैं। वो अंग्रेजों और पादरी वेरियर एल्विन का एक बिछड़ा हुआ छूटा हुआ नैरेटिव उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। ये पूरी तरह से फ्रॉड है, ये लुटेरी गैंग है और लुटेरी गैंग की वजह से ये सारे काम कर रहे हैं। जो इनके सांसद हैं राजकुमार जी रोज, वो सारे इनके संसाधन हैं, पैसे हैं, उसको लेकर बैठ गए और दूसरे विधायक हैं, दूसरे जो सरपंच और प्रधान हैं उनसे वसूली करवा रहे हैं। उसका एक नमूना है कि बागीदोरा से आने वाला एक विधायक जय कृष्ण पटेल,
एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। मुझे लगता है उसकी जो उन्होंने एक इतिहास रचा है बेईमानी का, लूटेरी गैंग का, ये इसको भुगतेंगे और जनता इसका जवाब देगी। Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B-Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र से सेमलपुरा में एक होटल पर देर रात हुई फायरिंग की घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय अजय राजसिंह के रूप में हुई है। यह फायरिंग पुरानी रंजिश और बजरी व्यवसाय से जुड़े विवाद का नतीजा बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार रविवार रात अजय अपने 2 साथियों के साथ सेमलपुरा क्षेत्र के विकास होटल पर खाना खा रहा था। तभी 4 से अधिक गाड़ियों में सवार होकर आए करीब 2 दर्जन हमलावरों ने होटल में धावा बोल दिया और अजय को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। करीब 20 मिनट तक चले इस हमले में होटल परिसर में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए अजय ने होटल की छत से कूदने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान गोली लगने से उसकी मौत हो गई। घायल अवस्था में उसके साथी सावलिया जी चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की घेराबंदी की और हमलावरों की तलाश शुरू की। प्राथमिक जांच में सामने आया कि बजरी खनन से जुड़े विवाद को लेकर 2 गुटों में लंबे समय से रंजिश चल रही थी। पूर्व में भी इस विवाद को लेकर थाने में कई मामले दर्ज है। सोमवार सुबह परिजनों और ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने मामले में हिस्ट्री शीटर भेरूलाल गुर्जर और ईश्वरी सिंह सहित कुल 7 लोगों की पहचान की है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। ये पुरानी रंजिश को लेकर ये घटना हुई है। पुराना मुकदमा हुआ था कपासन, उस बात को लेकर वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, तो खुले घूम रहे थे। उसके बाद में ये वापस रंजिश लेकर उसने गोली मार दी। घटना 10:30-11 बजे की बात है लमसम। ये अपने सेमलपुरा मोड़ पे 15-20 आदमी थे, 3 गाड़ियाँ थी, गोली चलाई है, पिस्तौल थी, तलवारें थी, सरिये थे उनके पास। तो पूरी होटल को घेर के फिर नीचे वो जो कर्मचारी थे काम करने वाले उनको रोक लिए, वो एक कमरे में बैठा लिए उनको, हिल के गोली मारेंगे। फिर इसको ऊपर देखा, ऊपर गोली लगाई और फिर तोप के नीचे फेंक दिया। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर के शहर वासियों को गर्मी से राहत देने वाला मौसम सोमवार सुबह से ही अपना रंग दिखा रहा है। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही है और आसमान में बादलों की घनी चादर छाई हुई है। मौसम में गुली ठंडक से आमजन को भी सुकून मिला है। वहीं मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार को जहां धूप खिली रही, वहीं तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, लेकिन तेज गर्मी का एहसास नहीं हुआ। सोमवार सुबह 9:30 बजे तक तापमान गिरकर 26 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार उदयपुर, सलुंबर और राजसमंद जिलों में आज तेज हवाओं और बारिश की संभावना है। फतेहसागर और गुलाबबाग जैसे इलाकों में सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग भी मौसम की इस सुहावनी करवट से राहत महसूस करते नजर आए। ठंडी हवाओं और बादलों के कारण जून के पहले सप्ताह में ही गर्मी से राहत मिलने लगी। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 5 जून तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिससे दोपहर बाद तेज मेघ गर्जन और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। इस दौरान हल्की बारिश की भी संभावना है। तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट आ सकती है। दूसरे सप्ताह में बारिश थमेगी और मौसम उमस भरा रहेगा। तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। तीसरे सप्ताह के अंत तक बंगाल की खाड़ी से मानसून का असर शुरू होगा और चौथे सप्ताह में मानसून की विधिवत एंट्री के साथ बरसात की गतिविधियां तेज होंगी। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 9.7 टन अवैध खेर की लकड़ियों से भरा ट्रक जब्त किया है। इस मामले में ट्रक चालक तारिफ पुत्र मोहम्मद हसन निवासी पलवल हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई थानाधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में की गई है। थानाधिकारी राव ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि गुजरात से एक ट्रक अहमदाबाद की ओर आ रहा है, जिसमें संदिग्ध अवैध सामग्री हो सकती है। इस सूचना के आधार पर
गोखर मगरी 6 लेन पर तत्काल नाकाबंदी की गई। थोड़ी देर बाद एक संदिग्ध ट्रक आता हुआ नजर आया। पुलिस ने उसे रुकवाकर तलाशी ली तो ट्रक में गीली और खेर की बड़ी मात्रा में लकड़ियां पाई गई। जब ट्रक चालक से पूछताछ की गई और वैध दस्तावेज मांगे गए तो वह कोई अनुमति पत्र या वन विभाग की अनुमति नहीं दिखा सका। इसके बाद ट्रक को जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया। वजन तोलने पर लकड़ियों की मात्रा 9 टन 60 किलो पाई गई। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह यह लकड़ियां बिना किसी अनुमति के फॉरेस्ट एरिया से काटकर ला रहा था और उन्हें अहमदाबाद पहुंचाने की योजना थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि इस अवैध तस्करी के पीछे और कौन लोग शामिल है तथा लकड़ियां कहां से काटी गई थी। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सोमवार को कलेक्ट्रेट चैम्बर में आमजन से सीधे संवाद किया। बिजली, स्वास्थ्य और पेयजल विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में इन तीनों विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों के निराकरण में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि इन गर्मियों में पेयजल संकट से निपटने के लिए मांग और आपूर्ति की सटीक मॉनिटरिंग जरूरी है। उन्होंने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिए कि जहां जरूरत हो वहां अतिरिक्त टैंकरों की व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करते हुए उन्होंने मौसमी बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया और वायरल संक्रमण से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान तेज करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि साफ सफाई और फॉगिंग की नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। बिजली विभाग को लोड शेडिंग और बिजली कटौती को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने AVVNL अधिकारियों को रोजाना बिजली आपूर्ति की स्थिति की रिपोर्ट देने को कहा। बैठक में CMHO डॉक्टर अशोक आदित्य, SC PhD रविंद्र चौधरी और AVVNL के SE KR मीणा मौजूद रहे। बैठक से पूर्व वरिष्ठ IAS एवं ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक के निधन पर कलेक्ट्रेट सभागार में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कलेक्टर, ADM, CO सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। Sir Pradhampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B-Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर के सेक्टर 14 स्थित जय श्री काली कल्याण मंदिर में रविवार को श्रद्धा, भक्ति और उल्लास से भरा विशेष आयोजन संपन्न हुआ। इस धार्मिक अवसर पर कलाजी बावजी राज को 501 ताजे आमों का भोग अर्पित किया गया। भक्ति से परिपूर्ण वातावरण में मंदिर प्रांगण गूंज उठा। आमों की सुगंध, मंत्रोच्चारण और भजन कीर्तन की ध्वनि ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। आयोजन की खास बात रही कि बावजी राज की आम के वृक्ष से विशेष आंगी हुई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचे। मंदिर परिसर को हरे और पीले रंग के ताजे आमों से भव्य रूप से सजाया गया, जिससे वातावरण में आध्यात्मिकता के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य की अनुपम छटा भी देखने को मिली। पूरे कार्यक्रम के दौरान भजन कीर्तन और सत्संग चलता रहा, जिससे श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर हो गए। भोग अर्पण के पश्चात सभी उपस्थित भक्तों को आम का प्रसाद वितरित किया गया। श्रद्धालुओं ने न केवल दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया, बल्कि प्रसाद ग्रहण कर ईश्वर के प्रति अपनी आस्था भी प्रकट की। मंदिर परिसर में पदाधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करना था, बल्कि समाज में सद्भाव और आनंद का वातावरण फैलाना भी था। श्रद्धालुओं ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह एक अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव रहा, जो लंबे समय तक स्मरणीय रहेगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां बताने पत्रकारों से मुखातिब हुए उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत। 2047 तक विकसित मेवाड़ बनाने का किया दावा। बजरी विवाद के चलते फायरिंग, रिटायर्ड ASI के बेटे की मौत। 4 से अधिक वाहनों में सवार होटल आए 2 दर्जन बदमाश। उदयपुर में बादलों ने दी दस्तक, ठंडी हवाओं से मौसम की गर्मी उतरी। उदयपुर संभाग में बारिश का अलर्ट। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल,
शास्त्री सर्कल, उदयपुर।